एंड नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन ऑफ क्लास 10th मैथ, जो कि आज हम सॉल्व करेंगे बिहार बोर्ड के द्वारा, जो कि दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैथ का है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर? तो रेशनल नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि दिखने में लग रहा है इरेशनल, लेकिन इरेशनल नहीं, क्योंकि रूट फोन का वैल्यू होता है 2, तो 1/2, जो कि p/q में जिस नंबर को लिख देते हैं उसे रेशनल कहते हैं, और दूसरा जिसे p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं उसे रेशनल नंबर नहीं कहा जाता, इरेशनल नंबर कहा जाता है मीन्स। तो क्वेश्चन नंबर अब सेकंड पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा, यदि m एक पूर्णांक हो तो प्रत्येक विषम पूर्णांक के रूप में कौन हो? तो मतलब m का कोई भी वैल्यू यहाँ पे लेंगे तो वो हमेशा ऑड नंबर देने थे, तो वो सेटिस्फाएगा क्वेश्चन नंबर डी, जो कि 2m+1 होगा। क्योंकि अगर ऑप्शन नंबर ए में देखें तो m का वैल्यू अगर 4 लेते, मान लेते हैं 4, तो 4 + 1 5 ऑड आ गया। लेकिन अगर वही 3 लेते हैं तो 3 + 1 4, मतलब कि ऑड ले रहे हैं तो इवन आ रहा, और इवन ले रहे हैं तो ऑड आ रहा, और m ये दोनों, ये भी ऑड इवन आ रहा है, ये भी हमेशा इवन आएगा कि 2 मल्टीपल्स है, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर? तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर वो होते हैं जिनका डिनोमिनेटर में 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के टर्म्स में आ जाए, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमें यहाँ पे दिख रहा 80, जिसको 2 पर का n लिख सकते हैं, बाकी किसी में नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 का बता रहा है 0.87 पे रेकरिंग दे रहा है, तो इसका क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? ये दिया है 540 = 2 के पावर x इंटू 3 के पावर y इंटू 5 के पावर z। मतलब इसका है कि फैक्टराइज करके और कंपेयर करके हम आंसर निकालेंगे। तो इसका जब फैक्टराइज करेंगे 540, तो 540 को हम सिंपली फैक्टराइज करते हैं। पहले 10 इंटू 54 लिख देते हैं, जिसको 54 को 6 9 54 लिख सकते हैं, 6 9 लिख सकते हैं। बाकी इसका कंपेयर करेंगे तो यहाँ 2 का पावर 2 हो जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा, 2 इसमें से आ जाएगा, 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1 इंटू 3 का क्यूब हो जाएगा। और x y z मिल गया, x = 2, y = 3 एंड z = 1। बाकी आंसर यहाँ से आंसर निकालेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो निकाल लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ इरेशनल नंबर? अभी बताएं कि इरेशनल नंबर वो होता है जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिखते, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ m एंड n आर 2, मतलब यदि m और n दो अभाज्य संख्या है तो उनका महत्तम स्वरूपांतम क्या होगा? तो इसका पूछ रहा है HCF। ये ध्यान देना है, वर्ड अभाज्य संख्या बोला। अभाज्य संख्या वो होते हैं जो एक से और अपने आप से कटे, तो उनका कोई नहीं कॉमन फैक्टर होगा। तो यहाँ पर HCF 7 का बी आ जाएगा, जो कि 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको होमवर्क दिया जाएगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन और आपको कैलकुलेशन बढ़ाने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको खुद ही करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इतना एंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इन द हाईएस्ट कॉमन। तो ये एक फार्मूला है जो कि हमेशा LCM में एक नंबर का आ सकता है किसी भी शिफ्ट में। तो इसका बता देता हूँ डायरेक्ट कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मान लो A B है, तो उनका प्रोडक्ट जो होता है LCM ऑफ बोथ एंड HCF ऑफ बोथ के बराबर होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 2 3 6 6 एंड LCM 182 इंटू HCF को x मान लेते हैं, तो ये डिवाइड में आ जाएगा 182। यहाँ से आप आंसर निकाल लेंगे। उम्मीद है कि आप अपने से निकालेंगे। आपको होमवर्क रहेगा, आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर? मतलब निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा? तो किसका अशांत होगा? जो 1 अभी बताए थे क्वेश्चन नंबर ऊपर में कि 1 के पावर 2n इंटू
2 के पावर n इंटू 5 के पावर n में जो लिखा जाएगा वो टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब शांत हो जाएगा, और बाकी अशांत होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी इसका एक सही विकल्प है। यदि p इज इक्वल टू ए बी क्यू तथा q इज इक्वल टू ए के पावर 4 b, जहाँ p q धनात्मक पूर्णांक है, a b अभाज्य है, तो p q का लघुत्तम सरपंथ, तो इसका हो जाएगा a के पावर 4 b के पावर 3, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वही लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज अ कोपरम, मतलब क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है। सह अभाज्य उसको बोलते हैं जो उन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर ना आए, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए बाकी सारे में आ रहा है, जैसे 1545 में 15 आ जा रहा है, 2150 में 21 से आ जा रहा है, 21 × 105 होता है, इसमें 2 आ जा रहा है, तो ये हटा देंगे ऑप्शन। तो इस तरह आप कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, ये सवाल आपका होमवर्क रहेगा, इसको बस आप कैलकुलेशन करना है कि 3125 इंटू 100, इसको बस डिवाइड कर लीजिए और सिंपल फॉर्म में लिख दीजिए, यही इस क्वेश्चन का मतलब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, हम जल्दी जल्दी कराते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि एक यहाँ पर बहुपद हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं, व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसका हो जाएगा बी हो जाएगा, 14 के बी। बहुपद में घात जो हाईएस्ट फैक्टर होती है ना, एक्स का जो हाईएस्ट पावर निकलती है ना सिंप्लीफाई या फिर इक्वेशन को लिखने पर, वही उसका घात होता है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 2x² - मीन्स बहुपद 2x² - के शून्य क्या है, तो 2x शून्य जब भी निकालते हैं उस इक्वेशन को, कोई भी रहे चाहे क्वाड्रिक चाहे क्यूबिक रहे, उसको 0 के बराबर कर दें। यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे, x² = 3, मतलब x = ±√3, मतलब कि ऑप्शन ए हो जाएगा 15 के। नेक्स्ट सवाल आते हैं द पोलिनोमियल px इतना दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो p2 का मान क्या है, तो इसमें x की जगह पे 2 रख के देखेंगे, तो x की जगह पे 2 रख के देखेंगे तो कैलकुलेशन करने पर हमारा जो आंसर आएगा वो है 16 का b -2। आप सभी लोग करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, यदि बहुपद 3y² + 7y - k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रमत हो, तो k का मान क्या, मीन्स रेसिप्रोकल हो। अगर रेसिप्रोकल हो मतलब उनका प्रोडक्ट 1 आएगा, क्योंकि अगर 5 और 1/5 लें तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 1 आएगा। तो रेसिप्रोकल प्रोडक्ट 1, तो पढ़े हैं कि रूट का प्रोडक्ट क्या होता है C/A, तो प्रोडक्ट तो हमें दिया हुआ है, रेसिप्रोकल मीन्स 1 हो गया। C का वैल्यू कितना -k, A का वैल्यू 3, तो k = -3, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा 17 का। नेक्स्ट सवाल चलते हैं द नंबर ऑफ पोलिनोमियल विथ जीरोस -2 -5 वैल्यू, शून्यक -2 और -5 वाले बहुपदों की संख्या होगी, तो कितने होंगे, 2 रूट है तो 2 होंगे। ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ मोनोमियल देन द वैल्यू ऑफ, इतना बोला जा रहा है, मतलब कि बोला जाता है यदि बहुपद जो दिया हुआ है कि शून्यक अल्फ़ा बीटा है, तो 5 अल्फ़ा + बीटा इंटू का मान क्या होगा, तो अल्फ़ा + बीटा का मान हमें पता है -b/a होता है, इंटू 5 दिया हो तो 5 से कर लेंगे नंबर से, -b कितना हो जाएगा -7, और b = 5, 5 से 5 कट गया, तो मतलब मेरा ऑप्शन नंबर ए -7 जो हो रहा है वो ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20, यदि अल्फ़ा बीटा त्रिघात बहुपद इतना के शून्यक है तो अल्फ़ा बीटा गामा का मान क्या होगा, तो इसका हो जाएगा, इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है अल्फ़ा + बीटा + गामा = -b/b, और अल्फ़ा × बीटा + बीटा × गामा + गामा × अल्फ़ा = C/A, और प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा × गामा हो जाता है -d/a, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है 20 का। इफ़ द लाइन इतना पैरेलल देन द वैल्यू ऑफ p, अगर लाइन पैरेलल हो गए तो इसका एक कंडीशन होता है, पैरेलल होता है तो a1 = a1, a2 = b1/p2 नॉट इक्वल टू c1 c2, अगर हो जाएगा इक्वल तो वो तो सेम लाइन हो जाएगा। पैरेलल लाइन के लिए ये कंडीशन मेन होता है, तो यहाँ से 5/p = 15/9, 5 से कितना बार में गया 3,
और 3 से 3, तो p इज इक्वल टू मेरा वैल्यू हो जाएगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका टिक मार देंगे। इफ़ द ग्राफ ऑफ, यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेद करते हैं, मीन्स प्रतिच्छेद लाइन 3 प्रकार से होते हैं, एक दूसरे को कट करेंगे, एक दूसरे से ऊपर जाएंगे और एक दूसरे से ऊपर ओवरलैप करेंगे। तो जब भी दो कट करेंगे एक बिंदु पे, तो उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। पैरेलल होंगे तो नोट सॉल्यूशन होगा, और एक दूसरे पर ओवरलैप होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो ये याद रखना है आपको कंसेप्ट इसका। क्वेश्चन नंबर 23, यदि इक्वेशन दिया हुआ इतना इतना तो एक्स वाई का मान लिखिए, इसका लीनियर इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे और इसका जो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 23 का। इफ़ द यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0, तो मूल समान है, तो सी का मान क्या होगा? अगर मूल समान है तो इसका हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? तो द्विघात समीकरण के लिए एक्स का बताए थे, घात एक्स का पावर 2 होना चाहिए। बाकी का सॉल्व करेंगे सबका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मीन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर जो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी है ना, वो नहीं हो रहा, उसमें लीनियर इक्वेशन बन रहा, तो 25 का सी हो जाएगा। 26, यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल 3 है तो दूसरा मूल क्या होगा? तो इसका सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इस सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 तथा मूल पी क्यों है, तो पी क्यू का मान, तो ये अब अभी ऊपर जैसे बताएं उस तरह से करके बता दें, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू बता देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 10, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डी, इससे सवाल हमेशा 2 नंबर में आता है। डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का मान चाहे तो पॉजिटिव आ सकता है, चाहे तो निगेटिव आ सकता है, चाहे तो 0 आ सकता है। अगर पॉजिटिव आए तो उसका हल होगा, एक सॉल्यूशन निकलेगा जो कि अलग होगा। डी इज इक्वल टू अगर 0 हो तो 0 हो तो उसमें मूल बराबर होंगे। अगर डी निगेटिव आ गया तो इमेजिनरी हो गया, मीन्स काल्पनिक, इसका रूट नहीं निकाल पाएंगे। हम आगे निकालते हैं आगे क्लास में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 का डी निकाल देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac रख लेंगे, तो इसका क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ए 49, जो कि यहाँ पे 49 है, 49। आगे, द प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये 2 बात हमेशा याद रखना चाहिए कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में हो, अगर ना हो तो उसे बनाएंगे, जैसे यहाँ पर नहीं दिया हो गया तो इसको बनाएंगे, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गया। तो पूछा है क्या? प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए, जो कि हमारा सी 0 है कॉन्स्टेंट टर्म, तो 0 अपॉन कुछ भी समथिंग हो तो वो 0 हो जाएगा। तो 29 का बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया, अब आगे निकलते हैं। अब एपी का सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अर्थमेटिक प्रोपोगेशन। तो अर्थमेटिक प्रोपोगेशन का कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये हो जाएगा। बाकी में नहीं, डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा था, तो देख सकते हैं ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 31, समांतर श्रेणी 10, 12, 10, 8 का कौन सा पद 0 होगा? मतलब टी का वैल्यू हमें 0 दिया हुआ, तो टी का फॉर्मूला हमें पता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0 होता है। अब हमें a तो गिवन है 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना हो जाएगा? -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक लीनियर इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 7 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। द कॉमन डिफरेंस ऑफ द अर्थमेटिक प्रोपोगेशन। तो डी इज इक्वल टू होता है, हम लोग पढ़े थे कंसेप्ट में, डी इज इक्वल टू होता है टी एन माइनस 1। मतलब कि एक ज़्यादा वाला में से घटाएंगे, जैसे ये वाला -1 -5 माइनस प्लस हो जाएगा 5 में से -1 गया तो कितना हो जाएगा?
प्लस 4 जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 32 का। 33 का तो फॉर्मूला पूछ दिया, इसे सभी को पता होता है इन पदों का योगफल n/2 2a + n-1 इंटू डी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।